चुनाव से पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 15 दिसंबर से बीजेपी का ऑपरेशन चालू है। केजरीवाल ने नई दिल्ली में 12% वोट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, लिहाजा सारे हथकंडे अपना रही है। एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से 15 दिसंबर से ऑपरेशन लोटस चालू है। केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं केजरीवाल की दिल्ली में 12% वोट में हेरफेर हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, लिहाजा सारे हथकंडे बीजेपी अपना रही है। वो कह रहे हैं 15 दिनों में 5000 वोटर्स के नाम कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई है, 7500 वोटर्स नाम जुड़वाने की भी एप्लीकेशन दी गई। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार मान चुकी है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। केजरीवाल के आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो एक्स पर यह वार चल रहा है। केजरीवाल पहले हारने पर ईवीएम का सहारा लेते थे, अब बोल रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कर रही है बीजेपी। एक पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। नहीं, पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। और हैरानी की बात यह है कि ये सब लोग 35 से 40 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है। केजरीवाल के आरोपों के बाद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट से मेरी पत्नी का नाम कटवाने के लिए बीजेपी ने 2 बार आवेदन दिया है। पहले वो अपना जिक्र भी करते रहे और अब अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे हैं कि पत्नी का नाम कटवाने के लिए बीजेपी ने आवेदन दिया।
वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयासरत है। बहुत सारे ऐसे नाम जिन्हें वहां से गायब करने की योजना बीजेपी की है और एम केन प्रकारण बीजेपी बस चुनाव जीतना चाहती है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। 24 और 26 दिसंबर को बीजेपी ने आवेदन किया है। बाकायदा देखिए संजय सिंह जब भी जिक्र कर रहे हैं तो हाथ में लोग कुछ ऐसे ही पेपर्स लेकर कि किस तरह बीजेपी एक रणनीति कर रही है, वहीं बीजेपी अपने दावे करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये दरअसल फेक फर्जी वोटरों को जोड़ रहे हैं, ये इनकी स्ट्रैटेजी। से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और आपने देखा होगा कि उसके बाद पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का और इन्होंने कहा कि संजय सिंह को भी अब सबक सिखाना है। ये बहुत बोलता है, पूर्वांचलियों के हक में बोलता है, यूपी बिहार वालों के हक में बोलता है, इसको ही सबक सिखाओ पहले। तो उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से है। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों।